तो अभी बज रहे हैं सुबह के 7 और मैं उठी हूँ सो के। और उठते ही मेरा काम होता है इनको उठाना। तो मैं उठाने की कोशिश कर रही हूँ, उन्हें आ रही है बहुत ज़्यादा गहरी नींद जो उठने को तैयार नहीं है। और बार बार ना फिर से खींच रहे हैं अपनी रजाई ताकि मुझे सोने दे। और मैं फेरिया को ढूंढ रही हूँ, सुबह उठते ही मैं फेरिया को ढूंढती हूँ, वो कोई किसकी रजाई में घुस जाए ये पता नहीं चलता। तो मैं देख रही हूँ कि फेरिया है कहाँ। तो मुझे मिल गई है इनके पैरों के बीच में। तो ऐसे ही सोती है, कभी मेरे पास कभी उनके पास। ये देखो, ये निकल के आ गई। तो इसे ना सुबह ढूंढना पड़ता है। तो उसको भी बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, वो भी सोच रही कि इतनी जल्दी क्यों उठा रही है मुझे। और सुबह उठते ही बहुत ज़्यादा प्यार करती है हमें। और तो थोड़ा टाइम तो इसके साथ ही बीत जाता है, ऐसे ही खेलते खेलते। तो मैं इसे कह रही हूँ उठ जा फटाफट, और ये भी उठने को तैयार नहीं है। और मेरा अकेला बिल्कुल मन नहीं करता उठने का। मैं सोचती हूँ मैं उठी हूँ तो सभी उठ जाएं। और इनमें से कोई उठने को तैयार नहीं है, तो मैं जा रही हूँ राजा के पास। और मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लगती है, और हमारे देहरादून में बहुत ज़्यादा ठंड होने लगी है। तो मैं सॉक्स हमेशा पहन के ही रखती हूँ ताकि मुझे ठंड ना लगे। तो मैं जा रही हूँ राजा के पास। उठते ही फेरिया उठ जाती है, लेकिन अब ठंड होने लगी है तो वो उठने को बिल्कुल भी तैयार नहीं हो रही है। और मैं उसे कपड़े पहनाने की कोशिश कर रही हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंडा है। और बड़ी मुश्किल से मैंने इन दोनों को उठा दिया है। और ये मुझे ऐसे देख रही है फेरिया की, जबरदस्ती इसने उठाया ही क्यों मुझे। और इसके बाद मैं आ गई हूँ राजा के पास बैठने के लिए। सबसे पहले मैं इसी के पास आती हूँ और इसे ढेर सारा प्यार करती हूँ। फेरिया तो इसे अंदर आने ही नहीं देती है और इसका भी मन नहीं लगता है। तो ये अपने घर में सोता रहता है, लेकिन सुबह इंतज़ार करता है कि कितनी जल्दी आएगी ये और मैं खूब सारा खेलूँगा। तो इसके साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करती हूँ मैं, और इससे ढेर सारी बातें करती हूँ ताकि मैं इसका ट्रस्ट जीत सकूँ। लेकिन फिर भी ये काट लेता है कभी कभी। तो थोड़ा डर लगता है, और फेरिया को भी काट लिया था, तब से थोड़ा सा डर लगने लगा है। तो मैं इससे बातें कर रही हूँ और मेरी बातों को बहुत ज़्यादा गौर से सुनता है, और इसे बहुत ज़्यादा मतलब समझाने की कोशिश करती हूँ। तो कभी कभी तो लगता है कि बहुत ज़्यादा समझ गया है, पर अचानक से इसे गुस्सा आ जाता है। आज तो बहुत प्यार के मूड में है, बहुत प्यार से मेरे से बातें कर रहा है। और मैं इसे बुला भी रही हूँ कि मेरे पास आ जा। अब मैं चाहती हूँ कि अपने मन से आए। ये देखो, अपने मन से आ रहा है ये। तो इसे खूब सारा प्यार करती हूँ मैं सुबह उठ के। और इसके बाद मैंने उठा ली है झाड़ू, जो कि मैं लगाने जा रही हूँ पूरे घर में। और इसके बाद जो रात को सारा सामान बिखर जाता है, इधर से उधर कपड़े हो जाते हैं, तो उनको समेट के रख रही हूँ। और मेरी पूरी हेल्प करते हैं मेरे हस्बैंड, तो साथ में वो भी करवा रहे हैं। और इसके बाद मेरा हो गया है सफाई अभियान शुरू। तो सबसे पहले मैं लगा रही हूँ झाड़ू, इसके बाद लगाऊंगी पोछा। तो सुबह बहुत ज़्यादा काम रहते हैं। और ऊपर छत वगैरह के भी हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा काम हो जाता है। गार्डन के इतने गमले हैं उनका काम हो जाता है, पानी वगैरह देना पड़ता है। पत्तियाँ इतनी ज़्यादा गिरती हैं, तो हर तीसरे दिन ऊपर छत पर झाड़ू लगानी ही पड़ती है, नहीं तो बहुत ज़्यादा गंदगी फैल जाती है। और फेरिया और राजा भी थोड़ा बहुत गंदा कर देते हैं, तो उसको भी साफ़ करना रहता है। तो अगर हम नहीं करेंगे तो बहुत ज़्यादा गंदगी फैल जाती है। और इसके बाद मैं आ चुकी हूँ किचन में और बना रही हूँ मैं चाय कड़क। सुबह सुबह गर्मा गर्म चाय बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, और मुझे तो बहुत ज़्यादा ताजगी मिलती है। तो चाय का तो मुझे नशा ही है, मैं बहुत बार बता चुकी हूँ। तो जल्दी से मैं बनाती हूँ चाय। और जब तक मेरी चाय बन रही है तब तक मैंने रात को बर्तन धो के रखे हुए थे, तो वो अब सूख चुके होंगे, तो अब मैं उनको लगा देती हूँ फटाफट से। और मेरी कड़क वाली चाय बनकर तैयार हो गई है। तो मैं चाय लेके आई तो देखा फेरिया इनके ऊपर बैठी हुई है, और वह ऐसे ही खेलती है, तो उस मस्ती करती रहती है। 24 घंटे उसको खेलना पसंद है। और मैंने चाय पीने के लिए बोल रही हूँ, लेकिन उसके साथ वो खेलने में मस्त है, मेरी सुन ही नहीं रहे हैं। तो वो भी सोच रही है कि मेरे लिए भी कुछ लेके आए हैं।
तो अभी हमारी चल रही है मॉर्निंग की चाय पार्टी और साथ ही साथ कुछ गप्पे। तो अभी तक हमारी गप्पे ख़त्म नहीं हुई है, हमारी शादी को 14-15 साल हो चुके हैं। तो गप्पे मारने जब हम बैठ जाए तो हमें टाइम का पता ही नहीं चलता है। और चाय पीने के बाद ये बोल रहे हैं कि आपने जो अपने माइक हैं वो चार्ज किए हैं या नहीं। जो रोड के माइक हैं उन्हें चार्ज करना पड़ता है, और कई बार ऐसा होता है कि मैं भूल जाती हूँ, वीडियो बनाते टाइम ही मुझे याद आता है। तो मैंने ड्यूल वाला वायरलेस माइक लिया हुआ है, तो उसमें जो फर्स्ट कौन सा है सेकंड कौन सा है उसमें कन्फ्यूजन हो जाता है। तो मैंने मार्कर से लिखा हुआ था तो वो मिट गया। तो कई बार ऐसा हुआ कि मैंने सेकंड वाला लगा लिया तो उतनी प्रॉपर आवाज़ नहीं आ पाई है। तो वही चेक कर रहे हैं, मैं दोबारा से इनमें मार्कर से लिखने वाली हूँ। तो अब लगभग 10 बज चुके हैं और मैं रेडी हो चुकी हूँ, नहा धो के पूजा वगैरह सब कर लिए हमने। और इसके बाद मुझे जाना था बाहर। तो वीडियो बनाना पड़ता है तो माइक लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, फिर आवाज़ नहीं आती है। तो उसके लिए मैं रोड का माइक ये जो है मेरा ये फिक्स कर रही थी कि ये मेरे कॉलर पे तो लग नहीं सकता, ऊपर ये काफ़ी डीप नेक नहीं था इसका, चिपका हुआ गला था तो वहाँ पे लग नहीं पा रहा था। तो मैं इसकी कोशिश कर रही थी, तो मैंने पिन लगा के फिर इसको सेट किया है ताकि आवाज़ आप तक अच्छी आ सके। कई बार ऐसा होता है कि आवाज़ अच्छी आती नहीं, और हमारे यहाँ तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही है बिना आवाज़ के ना। और हमारे यहाँ सड़क बन रही है, पाइप डल रहे हैं वहाँ पे, तो बहुत ज़्यादा शोर हो रहा है। और इसके बाद मैं फेरिया को रेडी कर रही हूँ, क्योंकि ये भी हमारे साथ जाएगी ही जाएगी। तो मैं इसके कपड़े निकाल रही हूँ, और वो कपड़े मैंने घर पर पहना रखे थे तो वो नहीं पहना रही हूँ, मैं इसके दूसरे कपड़े पहना रही हूँ। और ये देख रही कि कौन से कपड़े निकालने हैं। तो इसे कपड़े पहनना बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन इसे ठंड लग जाती है तो ज़बरदस्ती मुझे पहनाने पड़ते हैं। तो ये खुद ढूंढेगी कि कौन से कपड़े पहनूं कौन से नहीं। तो जो इसे पसंद होते हैं वो आसानी से पहन लेती है, और जो नहीं पसंद होते हैं उसके लिए भाग जाती है। तो मैं सोच रही हूँ कौन से पहनाऊँ, तो ये कपड़े देख के भाग गई है। तो मुझे इसके फेवरेट कपड़े मिल गए हैं, तो अब मैं ये वाला इसे पहनाने वाली हूँ। और राजा को तो बिल्कुल भी आदत नहीं है कपड़े पहनने की, वो तो काटने को आता है। इसे तो बचपन से आदत है। नहीं पहन रही थी तो मुझे इसको ऐसे कंघी दिखानी पड़ी, और फिर भी नहीं मानती है, बहुत ज़्यादा शैतानी करती है। और मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है जब मैं इसे कंघी दिखाती हूँ, और डर के मारे इसने पहन लिए हैं। तो इसको फटाफट से रेडी कर दिया है। और मेरे लिए फेरिया एक ह्यूमन बेबी से कम नहीं है, बिल्कुल बच्चों की तरह रहती है ये। और बिल्कुल व्यवहार भी वैसा ही करती है जैसे ह्यूमन बेबी करते हैं। तो फेरिया के लिए जो मेरे अंदर जगह है वो किसी के लिए भी नहीं हो सकती है। तो बाकी कपड़े मैं इसके रख रही हूँ समेट के। नमस्ते दोस्तों, कैसे आप सब। फिर से आपका एक नए ब्लॉग में स्वागत। और आप पीछे शोर सुन रहे हैं, ये जो सड़क वाला काम चल रहा है ये मुझे कुछ करने ही नहीं दे रहा, इसी वजह से मैंने वॉइस ओवर करके बड़ी मुश्किल से वीडियो बनाया है। तो आज मुझे जाना है कुछ काम से, बहुत ही ज़रूरी वीडियो बना के लाना है। तो मैं बाहर जा रही हूँ, कम से कम बाहर के काम तो निपटा ही लूँ। तो यहाँ तो बनना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, शाम तक ऐसा ही रहता है, बहुत ज़्यादा हल्ला, बहुत ज़्यादा शोर। तो चलिए फटाफट से चलते हैं। शोर इतना ज़्यादा हो रहा है कि फिर से मुझे वॉइस ओवर करना पड़ा है। तो यहाँ पे लड्डू बैठी हुई है वेट में, और ये इधर बुज्जो भी आने लग गया है, इसको भी किसी ने छोड़ दिया है ऐसे ही। तो बेचारा भटकता रहता है, तो कभी कभार मैं चली जाती हूँ तो मुझे मिल जाता है, तो बहुत प्यार करने लगा है। और फेरिया को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। तो ये सब प्यार के भूखे होते हैं, देख के मुझे काफ़ी खुशी होती है। मेरे आसपास के जितने भी डॉग हैं ना वो मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। सब कहते हैं ये खतरनाक होते हैं, तो मुझे लगता है कि हम उन्हें अच्छे से ट्रीट नहीं करते हैं, इसी वजह से वो हम पर अटैक करते हैं या काटते हैं। अगर हम उन्हें अच्छे से बात करेंगे तो कभी भी नहीं काटेंगे। तो मैं यहाँ पे आई हूँ दुकान में, और दुकान में जितने भी ये हैं उनको कुछ ना कुछ देकर जाऊँगी, नहीं तो ये मेरा पीछा करते हैं बहुत ज़्यादा। और देखो कैसे कितने प्यार से मांग रहा है ये। तो सभी प्यार के भूखे होते हैं, अगर आप प्यार से ट्रीट आएंगे तो वो प्यार करेंगे, और उन्हें दुत्कारेंगे पत्थर मारेंगे तो वो काटेंगे। तो ये हम पर है। और 100 में से एक डॉग काट भी लेता है, ऐसा नहीं है कि काटते नहीं हैं। किसी ना किसी, जैसे ह्यूमन में होता है वैसे इन जानवरों में भी होता है। मैं निकल पड़ी हूँ, मुझे एक वीडियो बना के लाना है गार्डन वाला, जो कि मुझे गार्डन वाले चैनल पर डालना है, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
और रास्ते में मुझे मिल गई ट्रीट वाली दुकान। तो फेरिया को वो दुकान पता है, तो इसने सोचा कि ये यहाँ पर रुक क्यों नहीं रही है, तो इसने वहीं पर शोर मचाना चालू कर दिया। तो सबसे पहले गई मैं इसको ट्रीट दिला के लाती हूँ ताकि ये शांति से बैठ जाए। फेरिया ट्रीट मिलते ही इतना खुश हो जाती है ना, मुंह में दबा के बैठी हुई है कि कब यहाँ से पेमेंट करेगी, कब चलेगी, कब मैं बैठ के खाऊंगी। तो इसका भी मुझे खास ख्याल रखना पड़ता है और बहुत ज़्यादा खुश हो गई है। अब ये बैठ के इसमें आराम से खाएगी। ये देखो, अभी कह रही है मेरी ट्रीट तो दे दो ताकि मैं खा लूँ। और जब तक हमें वेट करना पड़ेगा जब तक ये खा नहीं लेती है, क्योंकि चलती गाड़ी में खा नहीं पाती। तो पहुँचते हैं अब जल्दी से, क्योंकि सुबह के टाइम खाली रहता है तो मुझे वीडियो बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो मैं पहुँच चुकी हूँ और बना लेती हूँ फटाफट से वीडियो। आप वो वीडियो गार्डन वाले चैनल पर देख लेना मेरा। तो जल्दी से बनाती हूँ। तो मैं नर्सरी में जब गार्डन वाला वीडियो शूट कर रही थी तभी मुझे ये गुलाब का प्लांट दिखा, जो कि काफ़ी खूबसूरत था, जिसमें एक प्लांट में 3 कलर के फ्लावर आते हैं। तो मुझे पता है इसका नाम टाइगर गुलाब है, और 2 मिनिएचर वैरायटी एक साथ आती है, जो कि मुझे काफ़ी खूबसूरत लगी। तो मैं सोच रही हूँ उसे लेके जाती हूँ। गार्डन वाला वीडियो तो बन चुका है, अब चलते हैं घर। और ये पता नहीं क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो आप? इसका ये पैर रखी है ना इस पर, डर लगता है मेरा पटना जाए तो इसको बांध रहा हूँ। तो हमारी फेरिया ना यहाँ पे पैर रख के खड़ी हो जाती है, तो इस वजह से यहाँ पर भी बांध रहे हैं। ये स्टील का है ना ये, आज बहुत तंग करा है इसे। पानी पिलाया इसे। मैं आ चुकी हूँ घर, और देखिए मैं वो प्लांट लेके ही आ गई हूँ। और मैंने 2 प्लांट खरीदे, एक नहीं 2। और बहुत सारे मैंने सीजनल प्लांट भी खरीदे हैं और परमानेंट भी खरीदे, तो आप मेरे गार्डन वाले चैनल पर देख लेना। और ना अभी 1 बज चुके हैं, तो जल्दी से जाती हूँ, फटाफट खाना बनाती हूँ, बहुत तेज की भूख लगी है। घर आई वैसे ही खुश हो गई थी कि आवाज़ नहीं आ रही, मैं अब गार्डन वाला वीडियो बना लूँगी। वैसे फिर से स्टार्ट हो गई है। आप ही देख लो कितनी भयंकर आवाज़ आ रही है। इतने स्लो मोशन में काम कर रहे हैं ना कि मुझे ना गुस्सा आ रहा है। पर गुस्से का कुछ नहीं कर सकती हूँ मैं, वो अपनी मर्ज़ी से ही करेंगे जो भी करेंगे। कुछ दिन तो काटने ही पड़ेंगे, पूरा 1 महीना हो गया है। बड़ी मुश्किल हो गई है मेरे लिए, मेरा काम बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहा है। मेरी खुशियों पर ग्रहण लगा रहे हैं लोग आजकल, पर क्या करें, वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अभी मैं जा रही हूँ खाना बनाने। खाने में बना रही हूँ चावल और कुलथ की दाल, और पहाड़ में इसे बोलते हैं गहत की दाल, जो कि सर्दियों में बहुत ही ज़्यादा गर्म होती है और बहुत ज़्यादा टेस्टी भी। मैंने शुरू कर दिया है खाना बनाना। तो मैं लगा रही हूँ दाल में तड़का, छौंक पहले ही छौंक कर बना रही हूँ गहत की दाल। और हम दोनों को लग रही है बहुत तेज़ की भूख, तो दोनों यहीं पे खड़े हुए हैं कि ताकि ये जल्दी से बन जाए और हम खा लें। तो गप्पे मारते मारते कब खाना बन जाता है पता भी नहीं चलता है। तो हम ज़्यादातर काम मिलकर ही करते हैं दोनों, तभी आपने साथ में ही देखा होगा हम दोनों को। तो मेरे हस्बैंड भी बहुत अच्छा खाना बनाते हैं, तो वो कह रहे थे कि मैं दाल छौंकूंगा, तो मैंने छौंकने नहीं दी है। तो वो मुझे मना रहे हैं कि मुझे छौंक लेने दे। मैंने बोला नहीं, मैं ही बनाऊंगी। हो चुका है रेडी, जल्दी से खा लेते हैं। ये है हमारी गहत की दाल, चावल, और मैंने मूली का अचार, मिर्च का अचार रख दिया था पहले ही। सर्दियों में यही चीज़ें मुझे अच्छी लगती है। हमारा खाना पीना तो सब हो चुका है। अब मैं कर रही हूँ थोड़ी सी किचन की सफाई, इसके बाद करूँगी बर्तन, और इसके बाद मैं आ चुकी हूँ फेरिया के पास, और इनके सर में होने लग गया दर्द, और फेरिया फिर से खेलना मेरे साथ शुरू हो गई है। और इसके बाद जाऊँगी मैं राजा के पास खेलने के लिए। तो मेरा टाइम ने इनके साथ कैसे कटता है पता ही नहीं चलता है। पूरे घर में इतना काम रहता है, फिर ये दोनों के साथ मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। तो ये मेरे साथ दिन भर खेलते हैं दोनों के दोनों। बस ये राजा को अंदर नहीं आने देती है, और राजा इसे काट भी लेता है, तो थोड़ा सा डर लगता है मुझे। पहले नहीं लगता था, अब लगने लग गया है। तो ये देखो शैतानी इसकी चालू हो गई है। और थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद मैं फिर से बैठ जाऊंगी एडिटिंग करने के लिए। एडिटिंग में काफ़ी टाइम लग जाता है, तो शाम ही हो जाएगी। तो फेरिया और राजा को भी टाइम देना बनता है। तो अब मैं जा रही हूँ एडिटिंग करने। हो गई बिन्नू जी? ना ना, अभी नहीं हुई, अभी थोड़ा सा रह गया है। कितना रह गया अभी? अभी बहुत
बहुत रह गया है। कितने बज गए? अभी ना 6 बज गए हैं। और कब लगी थी मैं? शायद 4 बजे लगी थी। 4 बजे से अब तक मुझे गार्डन वाले वीडियो की एडिटिंग नहीं हुई। अभी भी उसमें कम से कम 7 बजे आएगी, तो अभी 15-20 मिनट का काम बाकी है। तो अभी एंड स्क्रीन लगा रही हूँ, टाइटल टैग डिस्क्रिप्शन पता नहीं क्या क्या, और थंबनेल बनाने में मुझे 1 घंटा लगा है। सोचते सोचते थक गई मैं कि टाइटल क्या रखूं, क्योंकि थंबनेल और उस टाइटल से ही वीडियो चलता है। तो वही सोच रही थी मैं। तो अब फाइनली मेरा लैपटॉप का काम निपट चुका है, वीडियो डल चुका है। और वैसे तो मैं 7 बजे डालती हूँ, आज 6 बजे ही डाल दी है। तो अब देखते हैं जो भी होगा, क्योंकि बनाती तो मैं बहुत ज़्यादा मेहनत से हूँ। और कभी कभी चल जाते हैं, कभी कभी नहीं चल पाते। तो वीडियो डालने के बाद ना 10 बार भगवान जी के हाथ जोड़ लेती हूँ मैं, हे भगवान जी मेरा वीडियो वायरल हो जाए। और काफ़ी थकावट हो चुकी है मुझे। तो अब थोड़ी बहुत चाय पीती हूँ। चाय यहाँ ढूंढ रही थी, मुझे गिलास ही नहीं मिला। और ये मेरा हस्बैंड ना, पतिदेव जी हमारे, देखो इधर। अच्छा, मेरा टोपा लगाया हुआ। और यहाँ पे ना इतना ठंडा हो रहा है ना, देखो मैं रजाई में घुसी हुई हूँ और फिर भी ठंड लग रही है। तो अभी जाती हूँ, कॉफी बनाती हूँ। और ये ना मैं इनके कपड़े पहनती रहती हूँ। कई वीडियो में आपने देखा भी होगा कि ये वाला जो टी शर्ट है ना, मैं पहन लेती हूँ। और सारी बता दे। हाँ, अब हम ना एक दूसरे कपड़े पहन लेते हैं, क्योंकि एक जैसे ही है ना, है ना। तो आ मैं, जाते हैं ना एक दूसरे के। हाँ, एक दूसरे के आ जाते हैं। पहले नहीं आते थे, अब आते हैं। कितने किलो वजन होगा मेरा? 80 ना? 80। अच्छा, 80 है मेरा वजन। 89। आपका कितना है? आपने बताया था 89, मेरे तो 105 है। अब झूठ सच क्या में, बोलना जब तेरे हम, ऊपर। सच बता रही हूँ मैं, मजाक वाली बात नहीं बता रही, जब हम स्कूटी में बैठते हैं तो स्कूटी का टायर भी सोचता है यार कौन बैठ गया इसमें ऊपर से फेरिया। रोज ऐसे ही करता है टायर, जब भी चलती है, जब भी ऐसे बिना हवा होते हुए भी ऐसे टायर में मारता है। अब ना, खुद 90 किलो। खुद बैठते तब नहीं एक मारता। कम 90 है आपका वजन। मेरा हाँ। मेरा कितना? मेरा 70 से ज्यादा नहीं है। ओ भाई साहब, आपने ही बताया कल था मेरे कल को नाप बात। के बताऊंगी मैं। चलो कल बता देना, वैसे 89 था। मेरे टोपो उतारो, मेरे टोपो क्यों लगाया? अरे तो रखा था, मैंने लगा दिया। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। अब जाऊंगी मैं, थोड़ी बहुत चाय वगैरह पीऊंगी, इसके बाद खाना वगैरह बनाऊंगी। क्योंकि आज लड्डू भी अंदर ही है, उसको भी बहुत ज्यादा ठंडा लग रहा था, तो मैंने उसको भी अंदर ही ले लिया था। और अब जाके वो मशीन शांत हुई है। और अगर मैं वहां से बना के नहीं लाती ना वीडियो, तो डालना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। इतने दिन हो गए थे, गैपिंग हो जाती है ना चाहते हुए भी। तो कोशिश तो मैं बहुत करती हूँ, लेकिन कभी कभी मेरी ना किस्मत साथ नहीं देती है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। आई होप आप सबको मेरा ये जो ब्लॉग है पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।